दुनिया भर में जो महिलाएं हैं वो हिजाब के खिलाफ जो है आंदोलन चलाती हैं, उसे अपना अधिकार बताती हैं। भारत में आखिरकार हिजाब को अपना अधिकार क्यों बताया जाता है? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि हिजाब आपके मजहब का एक हिस्सा माना जा रहा है, जिसको अनिवार्य तौर पे फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर पहले चीज ये है कि हमारे 5 पिलर्स जो हैं इस्लाम के, उस पे हिजाब के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। उसमें हज के बारे में बोला गया, उसमें शहादा के बारे में बोला गया, उसमें ज़कात के बारे में बोला गया है, उसमें ये सारी चीजें बोली गई हैं। उसमें हिजाब के बारे में नहीं बोला गया है। हिजाब को आप किस पर्सपेक्टिव में लेते हैं, और आज की डेट में हिजाब 5-5, 6-6 साल की बहनों, बच्चियों के ऊपर भी थोपा जाता है। इस वजह से आज आपने जितने भी स्टूडेंट्स से बात करी है जो कि हिजाबी हैं, जिन्होंने हिजाब पहन रखा, अगर आप उनसे पूछेंगे होगी, क्योंकि वो एक बहुत कम उम्र से पहन रहे हैं जी, है ना। तो हिजाब को लेकर इंडिया में, भारत में इसलिए इतना ज्यादा प्रोत्साहित के तौर से 5-5, 6-6, 8-8, 9-9 बच्चियों के ग्रुप्स इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो इस बात से उभर ही नहीं पाते हैं कि इंडिया में इस्लाम फॉलो करने वाले मुसलमान एक माइनॉरिटी स्टेटस का हिस्सा। ठीक है, मैं आपकी बात का रिएक्शन डॉक्टर शमीना बेगम जी से लेना चाहूंगी। डॉक्टर शमीना बेगम जी, एक पक्ष आपने सुना, यास्मीन जी का पक्ष आपने सुना, और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी बच्चियों को भी इसके दायरे में बांध दिया जाता है, ये परंपरा, ये जो ट्रेडिशन है, ये थोपा जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? जी नहीं, किसी को भी थोपा नहीं जाता। बच्चियां एक अच्छे दिखते, बल्कि छोटे छोटे बच्चों को पिलाते, मगर कोई थोपने वाली बात नहीं है। और एक बात यह है कि कुरान में इसका जिक्र है। मैं इससे पहले ही बताई कि जो है सूरह नूर में है, 2 बार मर्तबा किया गया है हिजाब का जिक्र, सूरह अहज़ाब में भी है, और ये ऑब्लिगेशन है, ये कंपलसरी है। और एक बात सुनिए, और एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। और एक बात क्या है, शालिनी जी, हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। पहली बात हिजाब के माने ये है कि यू हैव टू कवर योर हेड। शालिनी जी, हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे रिएक्शन के लिए। आप अपनी बात पूरी करें शमीना जी। तो हिजाब का मीनिंग ये है कि आपका हेड कवर, शोल्डर कवर और चेस्ट कवर हो, ना ही आपका फेस कवर हो, ना ही सारा बुरखा, ये नहीं है। तो आप अगर आप इसको अगर सही तरीके से अगर दलील दिए कोर्ट में भी, अगर दोबारा हम वो करें, हाई कोर्ट तक गए, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इंशाअल्लाह बराबर हक मिलेगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। ये हमारा इंडिया में, यहाँ पर हर कोई अपने अपने मजहब को फॉलो करता है। हम उसको इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नहीं तो इसको मजहब से जोड़ क्यों रही हैं आप? कॉलेज में ड्रेस कोड लागू किया गया, ये मजहब से कहां से जुड़ गया? नहीं, आधी बात अल्ताफ साहब जो है वो 3 बता रहे थे कि सिर्फ 3 चीजों पर बैन लगाया गया। टोपी और स्टोल को वो छुपा गए, आप जो है उसको धर्म से जोड़ रही हैं। टोपी और स्टोल कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? शालिनी जी रिस्पॉन्ड करें आप। देखिए, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि जब बच्चे पढ़ने जा रहे होते हैं, उनको एक सामान्य इन्वायरमेंट में अगर आप भेज रहे हैं, मैं ये भी मानती हूँ कि आज के डेट में इन बच्चियों को अपना हिजाब उतार के स्कूल में जाना बहुत मुश्किल होता होगा, क्योंकि वो उस कल्चर को 4 या 5 साल की उम्र से फॉलो कर रही हैं। पर आप इस बात को समझिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसी जगह है जहाँ पे सारे बच्चे, सारे छात्र सामान्य माने जाते हैं, सारे धर्म वहां सामान्य माने जाते हैं। कल को आप ये डिमांड करेंगे कि नमाज पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य है, तो क्या आप नमाज के लिए कमरा भी आप देंगे? कल को बच्चे ये कहेंगे। शालिनी जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अल्ताफ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। शालिनी जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अल्ताफ जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो छुपाने वाली बात कही गई है, छुपाया कुछ नहीं गया है। ये जो मामला है हिजाब नकाब से रिलेटेड है, जो याचिका फाइल की गई है, इसीलिए मैंने उसी पे पॉइंट आउट किया। नहीं तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट इशू किया गया है, हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, बैज और कैप पे पाबंदी लगाई गई है। एग्जैक्टली बात यह है कि यही बात तो सर कह रहा था और इंडिसेंट ड्रेसेस पे मेरी बात सुनिए पहले। इंडिसेंट ड्रेसेस, मेरी बात सुनिए ना, इंडिसेंट ड्रेसेस पे पाबंदी लगाई गई है। क्या ये इन्फरेंस निकाला जा सकता है कि हिजाब भी एक इंडिसेंट ड्रेस में आता है, और ये कहा गया कि इंडियन और वेस्टर्न कल्चर ड्रेस भी पहन करके आ सकते हैं? मेरा ऐसा कहना है कि हिजाब और नकाब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने के बाद में, अस्तित्व में आने के बाद में, जो भी इंडियंस है, जो भी कल्चर से ताल्लुक रखता है, जो भी मजहब से ताल्लुक रखता है, वो सारे ड्रेसेस इंडियन है। एक चीज बताइए खान साहब, अल्ताफ साहब, ड्रेसेस है तो इंडियन ड्रेसेस। अल्ताफ साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक बात, अल्ताफ साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। से जो अलाउ किया गया है, अल्ताफ साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कल को आप कहें कि आप टी-शर्ट पहन के जाएंगे और दलील देंगे, क्या आपको अलाउड होगा सर? आप कहेंगे कि टी-शर्ट पहन के जाएंगे, दलील देंगे, क्या आपको अलाउड होगा? लेख नहीं है, मैं
ये नियम है उल्लेख ना है सर, नहीं है इंस्ट्रक्शन फॉर क्योंकि रूल है, नियम है, आपको रूल के दायरे में रहना पड़ेगा। उल्लेख है नहीं, जो चीज है नहीं उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, सॉरी। जिसके बारे में उल्लेख है मैं उसी के बारे में नियम होते हैं सर, नियमों का पालन करना पड़ता है। आचार्य विक्रमादित्य, शिक्षा को धर्म से क्यों जोड़ा जाता है? देखिए, शिक्षा को धर्म के साथ, धर्म का अर्थ ही बदल दीजिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा यहाँ पे वास्तविक तौर पे मत के साथ जोड़ने की बात की जा रही है। धर्म का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ जो बात है एक पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर सेक्ट की बात की जा रही है। देखिए, हम मेरे इस बात को मानना पड़ेगा, आप समझें कि एक हम एजुकेशन प्राप्त करने के लिए स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ राजनीति ना करें जी। ये जो राजनीति का मैदान बनाया जा रहा है, सारा का सारा दारोमदार जो है राजनीति के ऊपर ही है। हिजाब के ऊपर यदि वास्तविक तौर पे डिबेट की जाए तो विश्व में आतंकी घटनाओं के अंदर कितने लोग हिजाब पहन के इन्वॉल्व हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट वहां की पार्लियामेंट में हो चुकी है। वहां पर उन्होंने पूरा डाटा उपस्थित किया है, यदि किसी को शक हो तो जाके देख लें। हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह आतंकवादी घटनाएं कितनी चल रही हैं। आपको याद होगा कि जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, मुद्दे पर है, शिक्षा पर हम फोकस करें। अगर मैं कहूंगा हमारे यहाँ जैन, बौद्ध, अनेक मत है, सबके सब अपने ड्रेस पहनकर ये मल्लिका, ये पॉइंट टेकन है सर कि अगर सब जो है मतावलंबी कहेंगे कि हम अपनी ड्रेस का ही पहन करके, अगर जैन बौद्ध कैसे चश्मे से देखा जा रहा है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ जाकिया खान जी भी जुड़ गई हमारे दूसरे स्टूडियो से। स्वागत है आपका इस बहस में। आप बहस में साजिद खान भी हमारे साथ हैं, लेकिन जाकिया जी मैं आपके पास आ रही हूँ। आप बहस सुन रही हैं, मैं जानना चाहूंगी आपकी अभी फिलहाल राय क्या है? धर्म से और मजहब से क्या इस मुद्दे को जोड़कर देखना चाहिए? ये बात ड्रेस कोड की हो रही है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, ड्रेस कोड की जहाँ पे बात होती है वहाँ पे सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि आपने बुर्का और नकाब के ऊपर या हिजाब के ऊपर बात कीजिए। आप फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि ड्रेस कोड नॉट ओनली फॉर दी स्कूल गर्ल्स में भी अगर हो रहा है, तो आप कॉलेज गर्ल्स के लिए भी अगर बात कर रहे हैं, बहुत सारे नन्स भी होते हैं जो प्राइवेटली अपेयर करने की कोशिश करती हैं। बहुत सारे पंजाबी गर्ल्स ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल अपना कतार लेके चलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। मेरा सवाल एक चीज़ है, कोर्ट से भी और सारे लोगों से भी जो भी इस मीडिया के ज़रिए सुन रहे हैं, क्या डिसेंसी एंड इनडिसेंसी को डिफरेंशिएट करने में हम इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रहे हैं कि अपने ड्रेस कोड के ऊपर बात करें? क्योंकि अगर हम ये चीज़ पावरफुल्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या डिसेंसी है, क्या इनडिसेंसी है, तो हम बहस के लायक हैं। क्योंकि मुझे किसी भी हाल में हिजाब, और मैं एक और चीज़ बोल दूं, बार बार हिजाब को नकाब के साथ मिलाया जाता है। नकाब इज़ डिफरेंट, नकाब इज़ कम्प्लीटली कवर्ड। हिजाब इज़ समथिंग जहाँ पे जो मैं अभी पहनी हूँ, वी कैन कॉल इट एज ए हिजाब, ठीक है, जहाँ पे आपका हाथ और चेहरा दिख रहा है, और यहाँ पे कोई भी टेररिस्ट एक्ट इस तरह के कंडीशन में नहीं हो सकता। उस बात को हमने अलग कर दिया था। अंबर ज़ैदी, आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। अंबर ज़ैदी, रिस्पॉन्ड करें। देखिए, सबसे पहली बात तो डिसेंसी और इंडिसेंसी का यहाँ पे बहस ही नहीं है। यहाँ पर एक जो धार्मिक पहचान को लागू करने की बात की जा रही है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे पहले से एक ड्रेस कोड लागू है और एक इंडिविजुअल के अधिकार से बड़ा होता है इंस्टीट्यूशन का अधिकार। तो ये बहस खत्म हो जाती है। आप आर्टिकल 21, 25, 29 या 19 कोई भी ले आए, वहां पर आपकी जो पहचान है, आप पर्सनल स्पेस में प्राइवेटली चाहे बुर्का ओढ़े, हिजाब पहने, साड़ी पहने, तिलक लगाए या कुछ भी पहने, इस पे कहीं पे भी किसी को पाबंदी नहीं है। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो आपको वहां के कानून फॉलो करने पड़ेंगे। एक रेफरेंस मैं देना चाहती हूँ कि अभी पिछले साल सऊदी अरेबिया ने भी क्लासरूम में हिजाब को बैन किया, क्योंकि वहां पर बच्चियां नकल करती थी और उसका गलत इस्तेमाल करती। तो सऊदी अरेबिया तक में क्लासरूम में हिजाब पर बुर्के पे पाबंदी है। ताजिकिस्तान का एग्जाम्पल आपने देखा, लेकिन यहां पर आपको जिद चलानी है।